राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? सत्संग के द्वारा जब हम सुनते हैं तो श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि, आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हे राम जी, मैंने आपकी महिमा सुनी तो मेरा लक्ष्य बना कि मैं आपकी शरण में जाऊं और आपको प्राप्त करूं। तो जो लक्ष्य बनता है वह सुन के बनता है। इसलिए पहली भक्ति है श्रवणम रामायण की। पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, क्योंकि संतों के संग से ही हमें भगवान की महिमा सुनने को मिलेगी। तो जब हम महिमा सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ललक होती है कि मैं भी भक्ति करूं, मैं भी भगवान के मार्ग में चलूं, गंदे आचरणों का त्याग करूं, मैं भी अच्छा बनूं। यह सुनकर के ही लक्ष्य बनता है। तो जब संतों का समागम करते हैं तो हमारा सुंदर दिव्य लक्ष्य बनता है, और जब विषय पुरुषों का समागम करते हैं तो विषय लक्ष्य बनता है। पामर पुरुषों का जब हम नीच पुरुषों का संग करते हैं तो नीच आचरणों का लक्ष्य बनता है। आज चलते हैं, आज ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वो नीच लक्ष्य बनेगा। और उत्तम महापुरुषों के संग से उच्च विचार उत्तम लक्ष्य बनेगा। तो लक्ष्य बनता है सुनकर और संग से। संग जैसा हमारा संग, जैसा हमने श्रवण किया, वैसे ही हमारा लक्ष्य बनेगा। श्रेया जी कोलकाता से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तो महाराज जी, जीवन में एक गुरु का होना इतना आवश्यक क्यों है? और जब कोई व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलता तो क्या होता है, आप हमें बताओ। आपने रंगनाथ जी के दर्शन किए, अगर हम आपको बोले कि आपको रंगनाथ जी के दर्शन करने जाना है तो आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी। गाइड की जरूरत पड़ेगी, बिना गाइड के दर्शन करने नहीं जा सकते। किस गली में है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। एक भगवान की नगरी में आपको जो हम बताएं कि यहाँ निधिवन दास जाना है, सेवा कुंज जाना है, आपको दामोदर जी जाना है, आपको राधा रमण जाना है, आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। एक गाइड की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसे ही भगवान का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, जहां भगवान तक पहुंचना होता है, बड़ा टेढ़ा मार्ग है। शास्त्र बता रहे हैं कि आप दक्षिण की तरफ चलिए और ठीक वहीं से उत्तर की तरफ मुड़ा हुआ, जिसे नहीं बताया गया, गुप्त कर दिया गया, वो बात गुरु बताए गए। गुरु भगवान के मार्ग के गाइड है। वो हमें कदम कदम पर भूल भुलैया से बचाकर सही मार्ग में ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब स्वयं भगवान अवतरित होकर गुरु का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण जो संदीपनी जी के चरणों में नीचे बैठकर सुनते हैं, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके सुनते हैं, जब भगवान स्वयं गुरु का वर्णन करते हैं, तो हम भगवान के बच्चे होकर, मनुष्य होकर, हम बिना गुरु का वर्णन किए भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमें बताओ। यदि आप सत्संग ना सुनो तो आपको उत्साह कौन देगा, कौन भगवत मार्ग में चलाएगा? कितने ऐसे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि आज मैं आया हूं लेकिन पहले ही मैंने शराब छोड़ दी, मानस छोड़ दिया, गलत आचरण छोड़ दिए। तो किसके द्वारा? संत वाणी के द्वारा। अगर संत वाणी ना सुनते हम तो परमार्थ में हम चल ही नहीं सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच, सम हुई गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। चाहे भगवान शंकर के समान वो त्यागी तपस्वी वैरागी हो और भगवान ब्रह्मा के समान चतुर हो, सृष्टि रचना में जैसे ब्रह्मा जी, तो भी वो बिना गुरु के भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। और सबके गुरु भगवान है, और भगवान ही गुरु के रूप में मनुष्य रूप धारण करके हमें मिलते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। आर्यन जी हरियाणा से, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, यह मन कभी कभी गुरु। गुरुदेव में भी दोष दृष्टि करवा देता है। हाँ, उसका स्वभाव है। दोष दर्शन का हो तो भगवान में भी करवा देगा। दोष दृष्टि, जब तक चश्मा अगर हरा है तो हमें सब हरा नजर आएगा, और चश्मा हमारा लाल है तो सब लाल नजर आएगा। चश्मा हमारा दोष दृष्टि का है तो गुरु में, और भगवान में भी दोष दृष्टि दिखाई देगी। संभालना चाहिए, नहीं तो पतित हो जाओगे। अगर गुरु में दोष दृष्टि या परदोष दर्शन की वृत्ति बनी रहती है, तुम्हारा पतन कर देगी। ये तुम्हें परमार्थ से क्या, स्वार्थ से भी गिरा देगी। महत्व अपराध लग गया तो भारी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए
इस दोष दर्शन से बचिए। जहां दोष दर्शन हो वही प्रणाम करो। राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, नहीं नहीं नहीं, राधा राधा। बस ये जहां दोष दर्शन हो उसी समय राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं, सब में भगवान है। राधा 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 राधा, बस हो जाएगा। इसे, हाँ, इससे ठीक हो जाओगे। ऐसे करो। शिवम कुमार सिंह जी, राधा श्री हर महाराज, राधे राधे महाराज जी, भगवत प्रेम की सर्वोच्चम स्थिति क्या है और हम साधक उस सर्वोच्चम स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहली बात तो भगवत प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है, सीमा नहीं है कि यहां से पूर्ण होता है। ऐसा नहीं प्रेम सदा बहु करे, जो शश कला प्रवेश पया में पू नहीं ताते, कबहु न शेष प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती। प्रति जैसे चंद्र कला बढ़ती है ऐसे प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहता है। पर प्रेम की जो पहचान है हमारे पूरे संसार में, कहीं हमें किसी से मोह या राग ना रह जाए, ममता ना रह जाए। एकमात्र भगवान में ममता, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आवे कि मेरे को भूल जाए, केवल प्रभु याद रहे, अपनी हूं सुधिना रही एक रहो। नंदलाल में पूरे देह का राग छूट जाए, इंद्रियों का भोग विलास छूट जाए, साव मन कृष्ण पदारविंद मन भगवान के चरणों में ऐसे लग जाए कि इतनी तन्मयता हो कि हम अपने आप को भूल जाए, तो समझे कि है में भगवान में प्रेम हो रहा है। जब किंचन मात्र कहीं ममता ना रहे, एकमात्र अनन्य भाव से श्री भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, तो ये प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। देह कुटुंब ते जाए छूट सब विधि, ना तो देह से, परिवार से, भोगों से, सब प्रकार से मन हटकर एकमात्र भगवान में लग गया, तो बस अब प्रेम का, अब वो लीला में प्रवेश पा जाएगा, भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करेगा। पर मैं का विस्मरण होना ही प्रेम है, मैं का विस्मरण हो जाना ही प्रेम है, अहम शून्य होना ही प्रेम है, पूर्ण दैन्य होना ही प्रेम है, कामना रहित होना ही प्रेम है। और ये अनुभव में आता है, अनुभव स्वरूपम, ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वाणी से प्रेम के स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप है। साक्षी पटेल जी, श्री हरिवंश महाराज, श्री हरिवंश महाराज जी सेवा और भजन दोनों के बीच यदि समय का चुनाव करना पड़े तो किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? दोनों को। साथ अगर हम रसोई सेवा कर रहे हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम सोनी सेवा कर रहे हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम फावड़ा चला रहे हैं, राधा राधा क्या परेशानी है? सेवा और सुमिरन दोनों के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति करते हैं, और दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर सेवा हो रही है, सुमिरन भगवान का नहीं हो रहा, तो संसार का चिंतन होगा। संसार का चिंतन होगा तो सेवा अधूरी मानी जाएगी। जिसकी सेवा उसी का चिंतन, तो सुमिरन भी उसी का होना चाहिए। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं तो उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय हमें ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए नाम जप का कि हमारा सुमिरन ना छूटे, सेवा और सुमिरन दोनों चलना चाहिए। क्योंकि सेवा से शरीर पवित्र होता है और सुमिरन से मन पवित्र हो जाता है। जब तन मन पवित्र हो जाता है तो भगवान की प्यार वार वार कति आ जाती है, और भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आती है, सब देवी संपदा सहित स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। वो धन्य हो जाता है, लोकों में धन्य हो जाता है। हाँ, सकल भवन मध्य निर्धनाते, धन्य यद्यपि वो गरीब है फिर भी समस्त भवनों में सर्वश्रेष्ठ धन्य है। जिसकी हृदय में भगवान की एकमात्र भक्ति का प्रकाश हो गया, तो भगवान अपने लोक को, धाम को छोड़कर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित है उसको कितना अपार सुख मिलता होगा, सोचो। जो आनंद समुद्र के एक सीकर से त्रिभुवन का सुपास होता है, वो आनंद समुद्र भगवान हृदय में प्रकट हो गए। अब उसके आनंद की सीमा ना रही। वो कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है। प्रति क्षण उसके भाव बदलते रहते हैं। सुने ना काऊ की, कही कहे ना, अपनी बात नारायण व रूप में मग्न रहे। दिन रात किसी की सुनना नहीं, किसी से कहना नहीं, भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। तो भगवान के रूप रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए। यह है
प्रेम पहचान नेत्रों से अस्र बह रहा है, भगवान का रूप समाया हुआ है, परम धन्य स्थिति उसकी है। सतर सतर सा लोकांतार्यति, ऐसा महापुरुष स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। इसीलिए धन्य है वही इस लोक में जो भगवान का नाम जप करते हुए सब कार्य करते हैं। जो भी सेवाएं हैं भगवान का स्मरण करते करो। तो सेवा और सुमिरण दोनों साथ साथ अनुष्ठान करो, इससे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी और भगवान की कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अरविंद राज जी राधा वल्लभ राधे राधे। महाराज जी स्वभाव क्या है और क्या हमारा स्वभाव पिछले जन्मों पर आधारित है? हाँ, पिछले जन्मों से आधारित है स्वभाव। हमारे त्रिगुण की रचना से स्वभाव की रचना होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब इनमें जैसे हमारे पीछे कर्म हुए हैं तो उसी कर्म के अनुसार, जैसे हम किसी की सी को नहीं कह देते, अरे तो देवता है, इसका बड़ा अच्छा स्वभाव है, तो कोई कर्मों के अनुसार उसने राक्षसी कर्म किए तो उसका स्वभाव राक्षसी हो गया, दैवी कर्म किए तो देवी की नहीं कहीं को कहते हैं। ये तो भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है। इतना कृपा, इतनी करुणा, इतना प्रेम तो केवल भगवान में हो सकता है। तो हम किन्हीं कहीं संतों को, भगवान के भक्तों को साक्षात भगवान कहने लगते हैं। ये तो भगवान है। स्वभाव जो हम कर्म करते हैं उसी का परिणाम जो बनता है वह स्वभाव बनता है। अगर हमारे कर्म दैवी संपदा वाले हैं तो दैवी स्वभाव बनेगा, और आसुरी संपदा वाले हैं तो राक्षसी स्वभाव बनेगा। मानुषिक कर्म है तो मानुषिक स्वभाव बनेगा, भागवतिक कर्म है तो भागवतिक स्वभाव बनेगा। वो पीछे कर्म के आधारित स्वभाव है। अब हम भजन कर अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। मनुष्य जीवन में इतनी छूट है कि हम अपने नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, हम अपने स्वभाव का बदलाव कर सकते हैं, हम अपनी योनियों का बदलाव कर सकते हैं, हम देवता बन सकते हैं, हम ब्रह्मा बन सकते हैं, हम जो चाहे बन सकते हैं। पर हमें साधना और तपस्या करनी होगी। बिना साधना के, बिना तप के हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव बदल जाए, बोले इतने दिन से भजन कर रहे हो तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, लोग कह नहीं देते इतने दिन से गुरु जी की सेवा कर रहे हो तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। अर्थात भजन का प्रभाव स्वभाव पे पड़ता है। अगर स्वभाव ठीक हो गया तो आपका भजन ठीक, अगर स्वभाव ठीक नहीं हुआ तो कारण शरीर है। स्वभाव जो है वो कारण शरीर है। अभी आपका भजन स्थूल और सूक्ष्म में हो रहा है, कारण पर प्रभाव नहीं डाला। जैसे आपका भजन ठीक चल रहा है तो आपके स्वप्न ठीक होने लगेंगे, अर्थात सूक्ष्म शरीर सही होने लगेगा, आपका स्वभाव बदलने लगेगा, अर्थात कारण शरीर बदलने लगेगा। जैसे भजन करते करते सेवक जी कह रहे हैं, ये जो परमोह सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम, रस चाव नाव सुदृढ़ भव तरण को बोले, मेरा स्वभाव बन गया श्री हरिवंश नाम, रस स्वभाव बन गया श्री हरिवंश। हरिवंश श्री हरिवंश, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, कहना मेरा स्वभाव बन गया। राधा 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 राधा, रटना तो कारण शरीर पवित्र हो गया। श्रुतौ राधिका कीर्ति स्वभावे, श्री जी की चर्चा हमारे कानों में पड़ती रही, मेरा स्वभाव बन गया। प्रिया जी की चर्चा सुनना, भगवत चर्चा सुनना, ये मेरा स्वभाव बन गया है।